दो तीन प्रोविजंस हैं कि जैसे अभी एक आपने बताई दिया भाई वक्फ बाय यूज को हटा दिया, इस बिल में हटा दिया, मतलब कि भाई कोई एक ऐसी जगह जो सबसे वक्फ के काम में आई रही है तो वो वक्फ की हो दशकों गई से या सदियों से, तो वो मान लिया जाता है कि अच्छा ही तो वक्फ की हो हो गई। गई। ऐसा नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा इसका रिकॉर्ड आपके पास है कि नहीं है। एक तो ये बात है असली। दूसरा, अगर कहीं भी सरकार और वक्फ के बीच में टकराव हुआ, मतलब ये झगड़ा की जमीन किसकी है, ये तो बात सरकार की चलेगी। सो वो जमीन सरकार की जमीन पर तो अब वक्फ हो ही नहीं सकता, ये बड़ा क्लियर कर दिया। दावा भी नहीं कर सकते, नहीं चलेगी, लेकिन कोर्ट में तो जाएंगे ना, सरकार भी पहले तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे सर, अब तो कम से कम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, उसमें फर्क है सर। पहले क्या था कि फर्स्ट स्टेप में आप ट्राइब्यूनल जो बना हुआ है उसमें जाते थे। अगर आप ट्राइब्यूनल की बात से सहमत नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आज भी हजारों मामले वक्फ प्रॉपर्टी के हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसलिए ये कहना कि कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। वो पहला जो स्टेप है कि जिसमें वक्फ ने जो प्रॉपर्टी की है उसका यदि कोई विवाद है तो आपको ट्राइब्यूनल में नहीं सर उस बिल में, लेकिन ये है कि इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। वो जाती हैं पिटीशंस, वो जज अपने विवेक के हिसाब से उस पर देखते हैं कि हम उसको सुने कि नहीं सुने। देखिए, सब बहुत सारे सिस्टम में हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है जिसमें ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। जैसे आर्मी में भी ट्राइब्यूनल है। आर्मी के सारे मामले आप सीधे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वो ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कोर्ट में ले जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ये वो विवाद की कुछ बातें थी जो हम लोगों ने की। सर, अब नायडू साहब और नीतीश कुमार से उम्मीद है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि अब जेपीसी, इस समय हम जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। जेपीसी पर हम काफी चर्चा कर चुके थे। विजय जी विद्वान आदमी है, जमीयत पर बोलते तो मुझे अच्छा लगता। अब उसमें बैठ आप जो है बड़ा क्लियर कर दिया। नहीं, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। मूल बात यह है कि अगर हम इसमें जेपीसी को चर्चा करते हैं ना तो जमीयत उलमाए हिंद का ये जो अधिवेशन है, जो देश के संविधान को, देश के सेकुलरिज्म को, देश के मतलब सर्वधर्म समभाव को नकारने के लिए बार बार अधिवेशन होता है। इसी साल 11-12 फरवरी को भी रामलीला मैदान में अधिवेशन हुआ था, और आपको याद होगा कि जैन मुनि लोकेश वहां से उठ के चले गए थे और बहस हो गई थी। पहले तो जमीयत उलमाए हिंद को समझिए, फिर यह समझ में आएगा सम्मेलन क्या है। यह संगठन बना था आजादी के पहले 1919, और मुसलमानों के बीच देश में थोड़ी इनकी प्रतिष्ठा हिंदुओं में इसलिए रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। यह इनका एक बैकग्राउंड है और वो इनके साथ जाता है। लेकिन 2008 आते आते जो मदनी साहब मर गए, तो ये चाचा साहब अभी बैठे अरशद मदनी और दूसरे जो मदनी है वो दिख नहीं रहे। दोनों ने संगठन को बांट लिया है और पूरे परिवार का कब्जा है इस संगठन पर। पहले ये पूरे परिवार का है, मेंबर इसके सबसे ज्यादा है, सही है, लेकिन संगठन पर दोनों पूरे परिवार का कब्जा है। और मंच पर आप देखेंगे ना तो एक से एक विवादास्पद लोग हैं। बदरुद्दीन अजमल जी दिख रहे हैं, वो जो एक कश्मीर में एनआईए से मिक्स केस में बंद है, वो अंसारी, वो दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग इस पर दिख रहे हैं। अब मैं पहले उस समय जो इन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद आप देखिए अरशद मदनी साहब का एक भाषण था बहुत विवादास्पद 11-12 फरवरी को रामलीला मैदान में। मैं उसके अंश पढ़ा देता हूं। खुदा का पहला पैगाम भारत की धरती पर आया, यही सबसे पहले नबी और प्रथम मानव सैयदाना आदम हुए। यह धरती इस्लाम का जन्म स्थान और मुसलमानों की पहली मातृभूमि है, इसलिए यह कहना कि इस्लाम से बाहर से आया हुआ धर्म है पूरी तरह से गलत है। और मनु ही हमारे आदम थे जिन्होंने अपनी पहली इबादत इस्लाम के अनुसार किया। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, जबकि ये हिंदू मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। आपके होगा, आपके यहाँ अगर ढूंढेंगे तो सब निकाल देंगे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि जब न श्री राम थे, न ब्रह्मा और न शिव, तब मनु यानी आदम किसकी पूजा करते हैं? कम लोग बताते हैं कि वह ओम को पूजते थे। वह हवा है, उसने आसमान बनाया, उसने ही जमीन बनाया, उसे ही तो हम अल्लाह कहते हैं। इन्हीं को तुम ईश्वर कहते हो। इसका मतलब मनु या आदम ओम यानी अल्लाह को पूजते थे, तो इसलिए तुम्हारे दादा, परदादा, लकड़ दादा सारे मुसलमान थे। ए हिंदुओं, इसी पर वह हंगामा हो गया था। तो ये मानते हैं कि ये भूमि इस्लाम की है, इस्लाम यही पैदा हुआ। मनु इस्लाम ही थे, वो अल्लाह को ही पूछते थे, तो वो तो फिर कुछ मानेंगे नहीं ना। इसलिए आप ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये जेपीसी और फलाना, जेपीसी पर तो ठीक है, वो बहस होगी जाएगी, लेकिन ये सब जो बातें बोल रहे हैं यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं, ये पहले भी इसी ढंग से इनकी भूमिका तो क्लियर है सर, उसमें कोई संदेह नहीं है। इनको तो नहीं मानना है कि वक्फ का विषय नहीं है, वो क्लियर है। आप वो कह रहे हैं आप हमारे वक्फ की संपत्ति को छू भी नहीं सकते। मैं जो बार बार आपको समझा रहा हूँ, वक्फ जो एक्ट में इन लोगों ने संशोधन करवाया, वो लोग समझ नहीं पाए। वो गजवाए हिंद का था कि ये समूची भूमि ही जब इस्लाम की है, धीरे धीरे वक्फ में जहां दावा करो वहीं आपका हो जाए, तो इसमें सुप्रीम इन्होंने कांग्रेस की सरकार से करा लिया।
जो सब गजवाए हिंद का सौदा करा धीरे दिया। धीरे नहीं, सौदा नहीं, सौदा ही लेकिन हुआ फिर कह रहे हैं, वही अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मन से मन का बिल बनवाया कराया ना, उस बिल में क्या है? 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में ना, अगर उस बिल में सरकार क्या है जाते भाई? जाते सौंप दी गई यूपीए की सरकार सरकार में, तो मैं fact है वही ना कर रहा भाई, हूं ना, 123 ये जो property। कानून है सौरभ जी, आप भी इतना इस पर डिबेट किए हैं, ये जो कानून है ये दुनिया के किसी भी देश में राज्य से ज्यादा अधिकार देने वाला किसी संस्था को कानून कहा है जो मजहब के नाम पर बना हुआ, हालांकि मजहबी नहीं है। तो ये तो बुद्धि से किया, तभी तो ये कह रहे थे अरशद मदनी साहब की पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर अब वो नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, वो नहीं मानेंगे, अब क्या होगा आगे ये बताइए। नहीं नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, मैं फिर बोलूंगा तो ये आने वाला समय जो है ना, ये देश का अभी तय नहीं है कि आगे क्या होगा, ये सबको मिला के देखिए। मैं बिल का पूछ रहा हूं, चाहे वो मुंबई, नहीं मुंबई में भी एक अधिवेशन हुआ, सारे इस्लाम रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, वहां भी विरोध हुआ, आपने वो भाषण सुना, आपने चलाया, जुलाई में डिबेट किया, आपने एक यात्रा देखी वहां से वहां तक का, मुंबई में आपने यात्रा देखी है, औरंगाबाद का सम्मेलन देखा है, अभी आप नारे देख रहे हैं नजीबुल्ला हिजबुल्ला का, सिर तन से जुदा का, सबको एक मिला के देखना पड़ेगा कि इस समय जो अच्छा, ठीक है मुस्लिम लीडरशिप है मजहबी, और वो किस दिशा में जा रहा है।